इस वीडियो में हॉलेज से रिलेटेड रेगुलेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हॉलेज रोडवे का रेगुलेशन नंबर जान लें, जो कि है 92। और ट्रैवलिंग रोडवे का रेगुलेशन नंबर जो है वो है 93। अब इसके बाद जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देयर इज़ अ प्रोविज़न टू प्रोवाइड स्टेप्स इन ट्रैवलिंग रोडवे व्हेन द इंक्लिनेशन ऑफ रोडवे एक्सीड्स। ऑप्शंस हैं इसके, यानी कि ट्रैवलिंग रोडवे में कितने डिग्री इंक्लिनेशन होने पर रोडवेज में लैडर्स यानी कि सीढ़ी प्रोवाइड की जाएगी। इसके ऑप्शंस हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 20 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 डिग्री। अगर ट्रैवलिंग रोडवे में इंक्लिनेशन जो है 30 डिग्री से अधिक है तो वहाँ पर सीढ़ी बनाई जाएगी। इसके साथ दो बातें और महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि हैंड रेल और प्लेटफॉर्म। अगर इंक्लिनेशन 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाने पे हैंड रेल या फिर रसेल लगाए जाएंगे, और 60 डिग्री से ज़्यादा होने पे अधिक से अधिक 10 मीटर के अंतर पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे शैल बी एग्जामिन वंस एट लीस्ट इन एवरी। यानी कि जो हॉलेज रोडवे है और ट्रैवलिंग रोडवे है उसकी जांच कितने समय पर की जाएगी। तो इसके ऑप्शंस हैं 7 दिन, 30 दिन, 3 महीने या 14 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 दिन। हर 7 दिन पे ओवरमैन या जो दूसरा कोई सक्षम व्यक्ति है उसकी यह ड्यूटी होती है कि 7 दिन पर कम से कम एक बार हॉलेज और ट्रैवलिंग रोडवे की जांच करे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक एक्सीड। अगर खान में ट्रैक का ग्रेडियंट कितना एक्सीड होने पर लोकोमोटिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं 1/14, 1/15, 1/16 या 1/6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1/15। जहाँ भी लाइन का ढाल 1/15 से अधिक है वहाँ पर लोकोमोटिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। Next question is, effective means of transmitting signal shall be there when the length of conveyor roadway exceeds। यानी कि जिन रास्तों में कन्वेयर बिठाए गए हैं उसकी दूरी कितने मीटर से अधिक होने पर सिग्नलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड की जानी ज़रूरी है। तो इसके ऑप्शन हैं 100 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर या 90 मीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है 30 मीटर। जिन रास्तों में कन्वेयर सिस्टम बिठाया गया है अगर 30 मीटर से ज़्यादा लंबे हैं तो उनमें सिग्नलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिग्नल वायर शैल ऑपरेट एट अ वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग। यानी कि माइन में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल या टेलीफोन यूज़ किए जाते हैं उनके वायर्स में कितने वोल्ट से अधिक का करंट एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं 30 वोल्ट, 125 वोल्ट, 250 वोल्ट या 25 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है 30 वोल्ट। उन वायर्स में 30 वोल्ट से अधिक का करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन शुड बी देयर व्हेन लेंथ ऑफ हॉलेज रोडवे एक्सीड मोर देन। यानी कि भूमिगत खान में जो हॉलेज रास्ते होते हैं उनकी लंबाई कितने मीटर हो जाएगी शाफ्ट या प्रवेश द्वार से, तो वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन अरेंजमेंट प्रोवाइड की जानी ज़रूरी है। इसके ऑप्शंस हैं 100 मीटर, 30 मीटर, 300 मीटर या 150 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 300 मीटर। अगर हॉलेज रोडवे की लंबाई 300 मीटर से अधिक हो जाएगी तो वहाँ पर टेलीफोन प्रोवाइड किए जाएंगे कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलेज रोडवे में जो मैनहोल प्रोवाइड किए जाते हैं उसके डायमेंशन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। 1.8 मीटर से खड़ाई कम नहीं होनी चाहिए, गहराई 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और चौड़ाई 0.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ग्रेडियंट इज मोर देन 1/6
मैन होल शैल बी प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन, यानी कि जिस रास्ते का ढाल 1/6 से ज़्यादा है तो वहाँ पे जो मैन होल प्रोवाइड किए जाएंगे वो कितने इंटरवल से अधिक पर नहीं किए जाएंगे। तो इसके ऑप्शंस हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर या 25 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 10 मीटर। 10 मीटर से ज़्यादा के अंतर पर नहीं बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हेन ग्रेडियंट इज लेस देन 1/6 मैन होल शैल बी प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन, मतलब कि जहाँ रास्ते का ढाल 1/6 से कम है वहाँ पर मैन होल कितने मीटर के अंतर पे रखे जा सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर या 25 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 20 मीटर। वहाँ पर जो मैन होल है वो मैक्सिमम 20 मीटर के अंतर पे रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी मैन होल शैल बी केप्ट क्लीन एंड वाइट वॉश्ड फॉर अ डिस्टेंस नॉट लेस देन अराउंड द अपर्चर, यानी कि जितने भी मैन होल हैं उन्हें कितने मीटर तक साफ सुथरा और पुचाड़ा करके यानी कि वाइट वॉश करके रखा जाएगा। इसके ऑप्शंस हैं 1.8 मीटर, 0.75 मीटर, 1 मीटर या 0.3 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 0.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी फीचर्स आर देयर इन हॉलेज रोडवे, यानी कि इनमें से कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स जो हैं हॉलेज रोडवे में यूज़ किए जाते हैं। इसके ऑप्शन है स्टॉप ब्लॉक, रनवे स्विच, बैक स्टे। तो इसका जो राइट आंसर है डी, ये तीनों यूज़ किए जाते हैं हॉलेज रोडवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन पर्पस ऑफ स्टॉप ब्लॉक इन हॉलेज रोडवे इज टू, यानी कि जो हॉलेज रोडवे में स्टॉप ब्लॉक लगाया जाता है उसका मेन पर्पस क्या है। इसके ऑप्शंस हैं प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग बैकवर्ड, बी प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ द कंट्रोल, सी है लोअर द स्पीड ऑफ मूविंग टब, डी है टू प्रिवेंट रनवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन पर्पस ऑफ बैक स्टे इन हॉलेज रोडवे इज टू, यानी कि जो बैक स्टे है उसका मेन पर्पस क्या है। इसके ऑप्शंस हैं प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग बैकवर्ड, बी प्रिवेंट टब फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, लोअर द स्पीड ऑफ मूविंग टब या डी टू प्रिवेंट रनवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन पर्पस ऑफ सेफ्टी हुक और जैज रेल इन हॉलेज रोडवे इज टू, ऑप्शंस आर टू प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग बैकवर्ड, टू प्रिवेंट द टब फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, to lower the speed of moving tub, D to prevent runway in forward direction। तो जो जैज रेल यूज़ किया जाता है हॉलेज में उसका पर्पस जो है टू प्रिवेंट रनवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि डी। इसका राइट आंसर हो गया डी। जैज रेल और सेफ्टी दोनों सेफ्टी डिवाइस हैं जो सामने यानी कि फॉरवर्ड रनवे को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following safety equipment is used to arrest the tub running or moving out of control, यानी कि इनमें से कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट है जो गाड़ी को भागने या अनियंत्रित होने पर रोकता है। इसके ऑप्शंस हैं बैक स्टे, जैज रेल, स्टॉप ब्लॉक या रनवे स्विच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टॉप ब्लॉक। स्टॉप ब्लॉक जो है वो भागने या अनियंत्रित हो जाने वाले टब गाड़ियों को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टब रीरेलर्स शैल बी प्लेस्ड एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन, यानी कि जो टब रीरेलर होते हैं वो अधिकतम कितने अंतर पे लगाए जाएंगे। इसके ऑप्शंस हैं 250 मीटर, 10 मीटर, 150 मीटर या 100 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 250 मीटर। अधिकतम 250 के अंतर पे टब रीरेलर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fencing shall be provided when any occupied building falls within of any haulage, यानी कि हॉलेज रास्ते या रेल लाइन के कितने मीटर के अंदर अगर कोई आवासीय मकान है तो वहाँ पे एक मजबूत फेंसिंग लगाया जाएगा। इसके ऑप्शंस हैं 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या 25 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 मीटर। अगर 15 मीटर के अंदर कोई भी आवासीय मकान आता है तो मजबूत फेंसिंग बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट अ प्लेस वेयर टब्स आर कपल्ड और अनकपल्ड
देयर शैल बी अ क्लियर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन बिटवीन द टब एंड वन साइड ऑफ अ रोडवे। यानी कि टब जोड़ने व खोलने की प्रत्येक जगह पे टब और रास्ते की एक साइड के बीच कम से कम कितने मीटर का फासला रखा जाएगा। इसके ऑप्शन है 1.8 मीटर या 0.75 मीटर या 1 मीटर या 0.3 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 मीटर। 1 मीटर का फासला जो है वो रखा जाएगा टब को खोलने व जोड़ने की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइट ऑफ ट्रैवलिंग रोडवे शैल बी, यानी कि ट्रैवलिंग रोडवे की हाइट यानी कि खड़ाई कितनी होगी। इसके ऑप्शंस हैं 1.8 मीटर से कम, बी है इक्वल टू और मोर देन 1.8 मीटर यानी कि 1 मीटर के बराबर या उससे अधिक, सी है 1.2 मीटर, डी है 0.75 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 1.8 मीटर के बराबर या उससे अधिक। ट्रैवलिंग रोडवे की जो खड़ाई है वो कहीं भी 1.8 मीटर से कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टब्स शैल बी सेड टू बी इन क्लोज सक्सेशन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम एट एनी टाइम इज लेस देन, यानी कि दो टब को एक दूसरे के पीछे माना जाएगा जब दोनों टब के बीच की दूरी कितने मीटर से कम होगी। तो इसके ऑप्शंस हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर या 5 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 10 मीटर। अगर दो टब के बीच की दूरी 10 मीटर से कम है तो उन्हें एक दूसरे के पीछे माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज रिकैपिंग ऑफ हॉलेज रोप शैल बी डन वंस एट लीस्ट इन एवरी, यानी कि हॉलेज रोप की रिकैपिंग कितने महीने पर एक बार कम से कम की जाएगी। इसके ऑप्शंस हैं 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 30 दिन। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो।